बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम लॉगरिथम के कवानीन के तहत लॉज़ ऑफ लॉगरिथम के तहत आज हम कानून नंबर 3 को प्रूफ करेंगे। इसको हम साबित करेंगे। यह लॉग ए बेस है, इसकी पावर है m और m के ऊपर है n। ये m की पावर n है इज इक्वल टू n लॉग ई बेस है और सी की पावर m है। तो आज हमने इसको प्रूव करना है, तो इसको करते हैं। पहले हम फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ किया, लेट अस लॉग ई बेस है, इसकी पावर m है और m की पावर ऊपर n है। इसको रखेंगे हम x के इक्वल, x के बराबर रखा। अब हम इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे, यानी पावर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसकी पावर फॉर्म होगी ये a की पावर x हो जाएगा और mn इधर लिख देंगे m की पावर n। ये हमने इसको पावर फॉर्म या कुव्वतनुमाई शक्ल में लिख लिया है। a की पावर x होगी और m की पावर n जो इक्वल टू के दूसरी तरफ चला गया। अब हमने ये n लॉग ई m, इसमें से हमने n को नहीं करना, लॉग ई m को y के इक्वल रखेंगे। लॉग ई की पावर m, इसको हम रखेंगे y के इक्वल, y के बराबर रखा। अब हम इसको भी, इसका मतलब होता है उर्दू में 2 होता है और इंग्लिश में होता है इम्पल्स 2। तो इस वक्त हम e लिखेंगे, e की पावर आ जाएगी y और ये m जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। तो इस तरह इधर ई एक्स इज इक्वल टू एम की पावर n और इधर हमारा आ गया ई वाई इज इक्वल टू एम के इक्वल आ गया। अब हम इसको लिखेंगे ए की पावर x इज इक्वल टू एम की पावर n लिखेंगे इज इक्वल टू m जो है ये ए की पावर y के इक्वल है। तो अब हम ये जो m है ना, इसकी जगह लिखेंगे ए y लिख देंगे। ए m जो है वो ए वाई के बराबर, तो m की जगह हमने ए वाई लिखा और n उसकी पावर है, तो ब्रैकेट डालेंगे, n इसके ऊपर लिख देंगे। उम्मीद है समझ आ रही होगी। ये जो इधर हमने प्रूव किया है ना, ए वाई इज इक्वल टू एम, फिर हम ऊपर वाला ये इधर लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू एम की पावर n है इधर। तो अब चूँकि m हमने इधर साबित किया ए वाई के बराबर है, तो m की जगह हम ए वाई लिखेंगे और ये n जो होगा ये ब्रैकेट डालकर इसके ऊपर लिख देंगे। अब हम ये सब बराबर हैं, ए की पावर x इज इक्वल टू एम की पावर n इज इक्वल टू ए वाई होल की पावर n है। तो ये तीनों बराबर हैं। ए, इसको हम ए दोनों हैं, एक जैसी बेस है, तो इसको हम अलहदा करते हैं आगे। ए की पावर x इज इक्वल टू ए की पावर y और उसकी पावर आगे उसकी पावर n, ये लिखेंगे। अब मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे, और लिखेंगे या लिख लेंगे ए की पावर x इज इक्वल टू ए की पावर एन वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एन वाई लिख देंगे। अब चूँकि जो कवानीन के लॉज हैं, जो कवानीन के कानून हैं, उनके मुताबिक अगर बेस एक जैसी है तो इसको रिमूव कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और जो पावरें होती हैं वो एक दूसरे की इक्वल आ जाती हैं। और अगर पावरें एक जैसी हों और बेस मुख्तलिफ हो तो पावरें कैंसिल कर देते हैं और बेस एक दूसरे के इक्वल आते हैं। तो इधर हमारे पास बेस जो है वो एक जैसे हैं, तो इनको कैंसिल कर देंगे और पावरें इक्वल कर लेंगे। x इज इक्वल टू
एन वाई, ये आ गया। अब हम इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे। एक्स और वाई जो हैं इनकी हम कीमतें जो हैं वो दर्ज करने से, एक्स और वाई की हम कीमतें जो वो दर्ज कर देंगे। तो लिखेंगे हम प्लस लॉग ए की पावर एम एन लिखेंगे इज इक्वल टू, एक्स जो था ये इसके बराबर रखा था, एक्स इज इक्वल रखा था लॉग ई की पावर एम एन, तो वो मैंने इधर लिख दिया। अब एन जो है ये ऐसे ही आ जाएगा, और वाई जिसके बराबर रखा था वो आपको दिखाता हूँ, वो ये है। तो इसकी जगह हम वाई की जगह ये लिख देंगे लॉग एन लॉग ए की पावर एम, ये वाई की इक्वल था, इतना हिस्सा वो लिख दिया हमने इधर। तो यही हमने प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया है, ये साबित हो चुका है। लॉग ए की पावर एम एन इक्वल टू एन लॉग ए की पावर एम। तो ये इसका तीसरा कानून था लॉगरिथम का, जो मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और हमेशा अच्छा काम करें, किसी को तकलीफ़ न दें। अगर आप किसी का फ़ायदा नहीं कर सकते तो उसका नुकसान भी ना करें, और अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। तो इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।